आप झूठे मुंह सोते होंगे और बिस्तर पे बैठ के खाते होंगे। नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं? खाना नहीं खाते। खाना खाते नहीं? खाते हैं, बिस्तर पे खाते हैं। बिस्तर में खाते हो? नहीं, बेड के नीचे। बेड के नीचे खाते हो? हाँ। और खाने के बाद पानी नहीं पीते? पानी पीते हैं। अभी तो कह रहे थे नहीं पीता। सोने के बाद नहीं। हैं? सोने के बाद नहीं पीते। सोने के बाद कौन पीता है यार पानी? सोने के बाद कौन पानी पीता है? हाँ। तुम भूत प्रेत तो नहीं हो? हेलो। हेलो। गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। मैं सोता हूँ ना, हाँ। तो उसमें लगता है कोई दबा रहा है। जब आप सोते हो हाँ। तो कोई आपको ऐसा लगा कोई दबा रहा है। गला दबा रहा है? हाँ, सीना ये। सीना छाती दबाता है? हाँ, गला भी देती। गला भी दबाता है? हाँ। कौन दबाता है? और होता कोई नहीं, देता हूँ। तो आपको सोने के बाद कैसे पता चलता है कोई दबा रहा है? मैं उठता हूँ, उठने नहीं देता वो मुझे। हैं? मैं उठना चाहता हूँ ना, तो उठने नहीं देता वो। अरे तुम आलसी हो एक नंबर के। ये आलस्य है, ये कोई भ्रांति नहीं है। ये भ्रांति ना पाल लेना, नहीं भय का भूत बना के बिठा लो। नहीं, दबा देता मुझे। कौन दबाता है? और नजर देता ही नहीं है। अरे भाई, तो आज तक कुछ डैमेज हुआ? हाथ दबाया था ये बार। टूटा हाथ? ना। नहीं टूट रहा है मतलब कोई नहीं दबा रहा है। हाँ। सब ठीक ठाक है ना? नहीं अरे हमें डरा देता ना। आपको डरा देता कोई? हाँ। आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो? जी। सुनाओ हनुमान चालीसा। जो यह पढ़े, आगे बोलो। आते ही। जय हनुमान। अभी तो बोल रहे थे पढ़ता हूँ, अब बोल रहे नहीं पढ़ते। जब हनुमान चालीसा नहीं पढ़ोगे तो कोई तो दबाएगा, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ो। जी। जब हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो क्या होगा? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। तो ये जो भूत पिशाच है, ये नकारात्मकता को ही भूत पिशाच कहा गया है, निगेटिविटी को। तो जब आप सोते हो ना बेटा, अच्छा ये बताओ जी। आप खाने के बाद कुछ पानी वानी थोड़ा बहुत पीते हो? कुछ नहीं। तो झूठे मुंह सो जाते हो तो कोई दबाएगा ही? थोड़ा झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए, पता है ना? तो बिस्तर में बैठ के खाना चाहिए, ना तो झूठे मुंह सोना चाहिए। ठीक है? आप झूठे मुंह सोते होंगे और बिस्तर पे बैठ के खाते होंगे। नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं? खाना नहीं खाते। खाना खाते नहीं? खाते हैं, बिस्तर पे खाते हैं। बिस्तर में खाते हो? नहीं, बेड के नीचे। बेड के नीचे खाते हो? हाँ। और खाने के बाद पानी नहीं पीते? पानी पीते हैं। अभी तो कह रहे थे नहीं पीता। सोने के बाद नहीं। हैं? सोने के बाद नहीं पीते। सोने के बाद कौन पीता है यार पानी? सोने के बाद कौन पानी पीता है? हाँ। तुम भूत प्रेत तो नहीं हो? नहीं, तुम ही भूत हो। सोने के बाद कौन पानी पीता है? आप पीते हो सोने के बाद पानी? क्यों? खाने के बाद ना। अच्छा, हाँ। खाने के बाद झूठा मुंह नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, फिर थोड़ा चल फिर के हनुमान चालीसा पढ़ा करो और सोने के पहले श्रीमन नारायण बोला करो। अरे सुन लो। हाँ जी। सोने के पहले क्या बोलोगे? आप बताइए। अरे सोने के पहले श्रीमन नारायण क्या बोलोगे? श्रीमन। बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। अच्छे से बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। अरे तुम तुतला हो क्या? तोतले हो क्या? नहीं। अच्छे से बोलो शुद्ध श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। बोलो श्री श्री मन मन नारायण। नारायण। नारायण जी। बोलो भैया, नारायण नारायण। बोलो, नारायण। ठीक ठीक। अरे तुम नारायण तो बोलो पहले। नहीं बोल मिलेगा सर जी। हैं? नहीं बोल मिलेगा। क्या बोल रहे हो? जी। नहीं बोला जा रहा है? नहीं अरे भैया फिर तो नरक जाना पड़ेगा, नहीं बोला जा रहा है तो। बोल नहीं मिलता ना। तभी ये तुम्हारी छाती कोई दबा रहा है। तुम नारायण नहीं बोल रहे हो ना, तभी तो। आओ सुनो, नारायण बोलना नहीं, छाती से उतर के कहीं गले तक ना पहुंच जाए वो। पहुंच से आता हटा देते हैं। हटा देते हो? अब तुम ना हटाओ, तुम नारायण बोलते रहोगे तो भगवान श्रीमन नारायण आपकी रक्षा करेंगे। बोलो श्रीमन नारायण। नहीं बोल मिलेगा। काहे नहीं बोलना? बोलो। श्रीमन नारायण। नहीं बोल पा रहे हो? नहीं। बोलो सीताराम। 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 यही बोलना, सीताराम सीताराम सीताराम। ठीक।
देखो कोई नारायण ना बोल पाए इसलिए भगवान को राम बनना पड़ा कि भाई नारायण नाम कठिन है, सीताराम सरल है, इसलिए सीताराम बन के आ गए। तुम्हारे लिए भगवान नारायण को राम बनना पड़ा ताकि तुम राम बोल पाओ सीधे सीधे। कहां तक पढ़े हो? ऐसे छठे एकदम। छठी तक? सातवीं नहीं पढ़े? नहीं, आठवीं नहीं पढ़े? क्यों? बोल नहीं पाते इसी चक्कर में ना सही से। अच्छा, स्कूल में सर हंसी बनाते थे मेरी। नहीं आप तो अच्छा बोल रहे हो, लेकिन बेटा पढ़ाई करना चाहिए। भले नहीं बोल पाते तो जो पढ़ाया जाए, कोई समझे ना समझे, आप तो पढ़ो बेटा, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। पढ़ाई तो छोड़ दी सर। अरे अभी कितनी उम्र है आपकी? 22 साल। कुछ काम धाम करते हो? जी। लेकिन आप तो अच्छा बोल रहे हो। आप थोड़ा सही हो गया, पहले नहीं बोल पाता था। लेकिन अभी पढ़ाई कर लो बेटा, कुछ तो पढ़ लो। कुछ पढ़ना, कॉपी किताब पढ़ना आता है ना? पुस्तकें पढ़नी आती हैं? ज्यादा नहीं आता, हिंदी नहीं पढ़ पाते? हंसी छोटी मोटी बस। बेटा लेकिन पढ़ना चाहिए। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कम से कम पुस्तकें पढ़ना सीख लो ना। जी। तो कुछ तो सीख लो बेटा, और कुछ काम करो, कुछ बिजनेस करो, कुछ अपना धंधा पानी कर लो। जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? कितना कमाते हो? कमा लेता हूँ 15,000 रुपये। 15? और खुद का काम करोगे तो ज्यादा कमा पाओगे। करोगे ना? पहला खुद का काम करना, दूसरा आपको पढ़ाई करना है। जो काम अपना करते हैं वो होता ही नहीं है। होगा, मेहनत लगती है खुद के काम में, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, धैर्य जो रखना सोचते हैं वो बेकार हो जाता है। होगा, सब अच्छा हो। पहले तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। कितने भाई हो? कितने भाई हो? 4 भाई। 4 भाई हो जी। छोटे हो आप बड़े हो? छोटे। आप छोटे ये हो? छोटा और है। ठीक है, तो आपको पढ़ाई करनी है पहले, ठीक है? जी। पढ़ोगे ना? पढ़ाई तो छोड़ ली 8 साल पहले ही मैंने। अरे तो फिर पकड़ लो ना। कसम खा ली थी ना मैंने। क्यों? पढ़ना नहीं है। कसम काय की खा ली हाँ। कि नहीं पढ़ूंगा? नहीं। तब ये तुम्हारी छाती कोई दबा रहा है। तुम उल्टी सीधी कसमें खाते हो ना। जी। सुनो, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, छोड़ो। आप तो पढ़ाई करो बिंदास। किससे कसम खाई थी? अपने आप से। तोड़ दो कसम। शंकर जी की अंगूठी, सबकी कसम झूठी। अब बताओ ठीक है, राधे राधे। क्या राधे राधे? पढ़ाई करोगे कि नहीं बताओ? नहीं, अब पढ़ाई नहीं करेंगे। अरे यार पढ़ लो थोड़ा सा, थोड़ा पढ़ लो, काम आएगा बेटा तुम्हारे। वो बात ठीक है आपकी। तो कौन सी बात गलत है हमारी? सब बात आपकी अच्छी लगती है। तो फिर क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो? जी। मानो पढ़ाई करोगे ना। आप एक भजन सुना दो बस। भजन सुना देंगे। पहले ये बताओ, अपना नाम लिख लेते हो? जी। हमारा नाम लिखो। कैसे लिखोगे? बोलो हिंदी। अनिरुद्धाचार्य कैसे लिखेंगे? कौन सी मात्रा लगेगी आगे? नेकी। काय में नी की लगेगी? नाम है। हाँ, फिर आगे क्या आएगा? अनि सा। सा। यार अनिरुद्धाचार्य को अनीस बनाओगे क्या? जी। अनि आगे क्या आएगा? रू। रू। फिर क्या आएगा? जी। बोलो। धा। धा की दा? का। है? का? बेटा तुम्हें पढ़ना चाहिए। जी। बिल्कुल ही उल्टी सीधी कसमें तोड़ दो अपनी, और मन लगा के पढ़ो। आज के युग में यदि आपको पढ़ना नहीं आता तो फिर आपकी कीमत कम हो जाएगी बेटा। जिसकी जो जितना पढ़ता है उसकी उतनी कीमत होती है। तो अपनी कीमत बढ़ाना है तो पढ़ाई करो, और कीमत घटाना है तो पढ़ाई मत पढ़ो। जी। तो आप अपनी कीमत बढ़ाना है कि कम करना है? बढ़ाना है। तो फिर पढ़ो ना। तो मुझे पक्का वादा करो कि तुम पढ़ोगे। तुम अपनी कसम तोड़ दोगे और पढ़ाई करोगे। ठीक है। क्या ठीक है? पढ़ाई करोगे? हाँ। सही? पक्का वादा? पक्का। पक्का बाबा? पक्का बाबा नहीं, पक्का वादा। हाँ जी। तो पढ़ोगे ना? जी। ठीक है। जय राम गुरु जी। राधे राधे। जी जी। राधे गुरु जी, मेरे साथ पिछले 3 सालों से एक मिस्ट्री चल रही है। वो चल क्या रहा है कि श्री जी की कृपा से मुझे, अब ये मेरा वहम है या सत्य है, कि मुझे 3 सालों से लगातार भगवानों के सपने आते चले जा रहे हैं। हर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन छोड़ के। मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करता, ना मैं कोई दिया वगैरह जलाता हूँ। मेरा एक नियम है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, वो ये है कि मैं 12-13 साल से रेगुलर हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ मॉर्निंग में, और इसके अलावा कुछ ही नहीं करता। अब मेरा वहम हो रहा है कि मेरे को सत्य है कि जो मेरे जो सपने आते हैं भगवानों के, वो रियलिटी है।
और पहला तो देखो, अब आपको सपने आने हो जाएंगे बंद। जब भी सपने में भगवान का दर्शन हो तो उन सपनों को छिपा के रखना चाहिए। अब जैसे आपने बता दिया, अब आपको कुछ दिनों तक सपने नहीं आएंगे भगवान जी के। सपने में भगवान का दर्शन होना मतलब ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। सपने में भगवान सबको नहीं दर्शन देते, इसलिए जब भी सपने में भगवान दर्शन दें तो सबसे पहले जो दर्शन में आप, जो छवि आपने देखी है सपने में, उसी मन में बसाओ, उसी का चिंतन करो, उसी का ध्यान करो। सपना बताना हो तो सबसे पहले तुलसी माता को अपना सपना बताना चाहिए। इसके बाद फिर बताना हो तो फिर किसी को बताओ। पहला, कोई भी शुभ सपना देखो या अशुभ सपना देखो, अच्छा या बुरा, पहले तुलसी माता को शेयर करना चाहिए अपना सपना। है तुलसी माँ, आज सपने में ये देखा। और अच्छे सपने देखो ना, वो किसी से मत कहो। मुझे आते ही भगवान के हैं। अब नहीं आएंगे कुछ दिनों तक, फिर कुछ दिनों बाद फिर आपकी श्रद्धा आस्था यही रहेगी तो फिर आने स्टार्ट होंगे। अच्छे सपने आज के बाद देखना ना भगवान का दर्शन, तो किसी से मत कहना। तो गुरुजी ये सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से हुआ है क्या? क्योंकि मैं एक आम आदमी हूं ना, पूजा पाठ नहीं करता ज्यादा। कोई भी व्यक्ति आम आदमी नहीं होता, सब भगवान के आसपास से आए हुए प्राणी होते हैं संसार में। बस आपने हनुमान चालीसा पढ़ा, भगवान ने एक सच्चा भाव पकड़ते हैं, वो सच्चा भाव मिला होगा तो भगवान ने आपकी ओर कृपा भेजनी स्टार्ट कर दी। अब चिंता ना करिए, भगवान का चिंतन करिए, सही राह पर चलिए, खूब पैसा कमाइए, समाज की सेवा करिए और आने दीजिए सपने, बहुत अच्छे हैं। इसके साथ एक दूसरी और चीज चल पड़ी है। अभी मैं ये चौथी बार आया हूँ यहाँ पे वृंदावन में। 6 महीने पहले भी आया था मैं। मेरे को नॉर्मली मैं बैठा हूँ, मुझे थॉट आएंगे माइंड में कि ऐसा ऐसा घटित होने वाला है, और आप बिलीव मानेंगे मेरे पास प्रूफ पड़े हैं। मैं न्यूज़ रिपोर्टर से मिला, जो मैंने उनको बातें बताई, उनके नंबर लेके व्हाट्सएप पे, वो रियल में घटित हो रही है। होता है, होता है, ऐसा होता है। हजार में कोई, लाखों में कोई एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो जैसा आप कह रहे हैं होता है, निश्चित होता है। मेरे पास प्रूफ पड़े, मैं न्यूज़ रिपोर्टर के पास गया था। सही है, सही है। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, अच्छी बातें सोचनी चाहिए, अच्छी करना चाहिए, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो होता है। तो अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा ही सोचेंगे तो बुरा होगा, इसलिए अच्छा सोचो। ठीक है? जय श्री राम। जय सिया राम। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं नोएडा से आया हूँ, जितेंद्र झा नाम है हमारा, और हमारी पत्नी भी आई हैं साथ में। गुरुजी यूट्यूब पे हमारी पत्नी आपको बराबर देखती हैं और मैं भी कभी कदाल देखता हूँ, गलत नहीं है, कभी कदाल देखता हूँ। तो गुरुजी हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप का हो चुका है और मैं तकरीबन 3-4 महीने से बहुत परेशान हूँ। कभी कदाल दोनों इंसान को अपने आप को लगता है जो मैं कुछ कर लूँ तो कभी मैं कुछ कर लूँ। उनका कहना ये है जो आपका किसी के साथ अफेयर है। आपका? हाँ मेरा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कहाँ पत्नी आपकी? ये साथ में आई गुरुजी। बात कराओ, पत्नी कहाँ है? ले आओ इनकी पत्नी। अंशु थोड़ा आइएगा। क्या नाम है? अंशु झा। अंशु? हाँ। अंशु जी हाजिर हों। कहाँ है अंशु? ये पीछे बैठी हुई है। मैं अभी जस्ट आया हूँ नोएडा से, तो आपका दरबार लगा हुआ था। कहाँ अंशु? हाथ उठाएं। हाँ अंशु, आयुष बुला 2 बालक है हमारे। जल्दी लेके आओ, इस तरफ से आ जाना। जल्दी जाओ। तो ये ऐसा लगता है जो मतलब बड़ा बेचैनी हो जाती है कभी कभी। चलो बात करके समझाए। कहाँ? हाथ उठाओ अंशु जी। और क्या समस्या है? और समस्या यही है, जैसे तो आपकी पत्नी आपको संदेह की दृष्टि से देखती है? हाँ, प्यार बहुत है दोनों आदमी। तो अच्छा ये बताओ, तो आप क्या, आपका है किसी से चक्कर? नहीं गुरुजी, गलती हमारी है। गलती कहाँ है ये मैं बता रहा हूँ क्लियर, सब पूरे समाज के बीच में। मैं कभी कदाल आपको मदिरा सेवन करता था पहले शराब पीते थे? जी, मैंने छोड़ दिया उसको। दूसरी बात ये है गुरुजी, जो जब जहाँ मैं रहता था बहुत दिन तक, वो 15-16 साल से रेंट पे रहता था और थोड़ा निम्न वर्ग का हूँ, कुछ नहीं कर पाया साथ रह के वहाँ पे। तो एक पड़ोसी आ गई वहाँ पे, पड़ोसन आ गई? हाँ पड़ोसन आ गया। उनकी माँ और बेटी दोनों था, उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं था। तो ये 2-3 मतलब 6 महीने के लिए गाँव गई थी।
3-4 महीने के लिए गांव गई थी, और उस दौरान हमने उनको 1-2 बार टोक दिया किसी मैटर लेके, जो कभी कपड़ा पसरा हुआ है तो हाँ जी थोड़ा कपड़ा उठा लो, कभी ये उठा लो, बस इतना ही। और हमारे बगल में जो बंदा था वो नेपाल का लड़का था, उसके साथ उसकी गलत मतलब वो थी, रिश्ते थे। हाँ। और जब ये आई वहाँ पे तो उसने क्या किया, मेरे को बोल दिया अंकल कब खाली करोगे आप, बस इतना। अब इनके दिमाग में ये बैठ गया, जो पहले अंकल नहीं कहता था अब अंकल क्यों कहता है, क्यों बार बार ये करता है। और कंपनी में भी काम करता हूँ तो इस तरीके का अंडरस्टैंडिंग होती है। बात कराओ पत्नी से। क्या नाम है आपका? अंशु झा सर। आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ। तो आपके पति अच्छे हैं? हाँ अच्छे। तो आपको ऐसा लगता है कि इनका किसी और के साथ कुछ लफड़ा है? सर ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी मतलब लड़की सब जो होती है वो मतलब अजीब जैसा बिहेव करने लगता है, लड़ाई कर होता है घर में लोग। तो ये आपसे लड़ते हैं कभी कभी? हाँ हाँ। क्यों लड़ते हो भैया पत्नी से? गुरुजी कभी कदाल ऐसा होता है, मैं जो नौकरी करता हूँ वो एक्सपोर्ट हाउस होता है, गारमेंट लाइन है, उसमें लड़कियाँ मर्चेंट होती हैं, बहुत सारी की होती हैं, बात व्यवहार होता है अगर वर्क लेवल पे, बस उन्हें। और इन्हें लगता है कोई बात व्यवस्था में जो हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपने क्यों बोला? सर 1 साल से ऐसा हुआ, पहले ऐसा नहीं था। तो आप भी पत्नी को जवाब मत दो, पत्नी की बात मानो। नहीं देता हूँ गुरुजी, मैं देता अपनी नहीं, तरफ से लड़ाई मत करो। नहीं करता हूँ, बट कभी कदार मेरे अंदर, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे मेरे अंदर बेचैनी हो जाती है, जो अब मैं क्या करूँ। किस चीज की बेचैनी? बेचैनी जो आखिर मैं जिसके लिए इतना कर रहा हूँ, घर में इतना बच्चों हैं, 2 बच्चे हैं हमारे, इतना कर रहा हूँ, अब वहाँ मेरा कदर नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँ, बढ़ जाऊँ क्या? नहीं, कभी कदर कौन नहीं करता? हमारी पत्नी नहीं करती है। बात कराओ। पति की कदर नहीं करती है? हाँ करते। ये तो कह रही हैं करते हैं। अब इनका कदर करने का मतलब ये भी उद्देश्य है, कदर किसे कहते हैं करना? अब बताओ कदर किसे कहते हैं? बताओ ना, परिभाषा दे दो इनको। इसीलिए मन लगा हुआ था ना, हम गुरुजी के पास आए, बताओ कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक बात बताएं, मैं आपको एक बात बताऊं, बात करो पत्नी। देखो ऐसा है बेटा, जो पुरुष होता है ना, कई बार वो गलत नहीं होता, पर कुछ पत्नियां उसे गलत देखती हैं। यदि पुरुष समाज में किसी स्त्री से बात कर ले, किसी लड़की से बात कर ले, तो पत्नी को ऐसा लगता है कि शायद इनके साथ चक्कर है। कई बार जो आप सोचते हैं वो गलत होता है, और इस गलती से पता है क्या होता है, कई बार रिश्ते खराब हो जाते हैं, रिश्तों में दूरियां पैदा हो जाती हैं, आपकी प्रसन्नता गायब हो जाती है, क्योंकि जब भीतर संदेह बैठ जाएगा तो खुश कौन रहेगा। लेकिन आप कई बार जो सोचती हो वो गलत होता है, इसलिए सोचो मत। यदि आप अपनी आंखों से देख लो, यदि आपने ठोस प्रमाण इकट्ठे कर लिए तो आप बिल्कुल कहो कि हाँ ये व्यक्ति गलत है। पर जब आपने देखा नहीं, किसी के मुंह से सुना नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं है आपके पास, फिर आरोप लगाना गलत है। ठीक है। और दूसरा आप पति की इज्जत, देखो पति, पहले ये बताओ कि आपके पति आपका सम्मान, आपकी इज्जत करते हैं कि नहीं? हाँ करते हैं सर। तो आपको भी करना चाहिए कि नहीं? मैं भी करती हूँ, लेकिन 1 साल से ऐसा हुआ, पहले ऐसा तो नहीं। 1 साल से अब आप इज्जत नहीं करती? नहीं, 1 साल से मतलब लड़ाई झगड़ा थोड़ा ज्यादा। नहीं, लड़ाई झगड़ा जब आप शक करोगी, संदेह करोगी, संदेह की भावना रखोगी, तो लड़ाई तो होनी है। अब आप संदेह क्यों करना? इसलिए आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बच्चे समझदार हो रहे हैं, बच्चे सब समझेंगे बहुत जल्दी से इन चीज़ों को। इसलिए आप दोनों बड़े प्रेम से रहो। आपके दोनों का वातावरण का प्रभाव इन बच्चों पे पड़ना है, अब लड़ाई का भी और प्यार मोहब्बत से रहने का भी। इसलिए संदेह त्याग दीजिए और पति का सम्मान करना चाहिए। देखो आदमी दिन भर बाहर रहता है, कमाता है, पैसा कमाता है, दिन भर तपता है, थकता है, किसके लिए करता है? कि हमारी पत्नी खुश रहे, हमारे बच्चे खुश रहें। घर में बैठ जाएगा तो कैसे दाल रोटी चलेगी, कैसे बिजली का बिल देगा? तो पैसे तो चाहिए ना, उसके लिए कमाना पड़ता है, और कमाना है तो फिर चारों ओर बातचीत भी करनी पड़ती है समाज से। उसे आप यदि गलत वे पे ले जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए अपने पति का सम्मान करना चाहिए। पति का सारी दुनिया अपमान करे चलेगा, पत्नी का सारी दुनिया अपमान करे चलेगा,
पर पत्नी सम्मान करे और पति सम्मान करे तो लोग जीते हैं, खुश रह के जीते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमारी पत्नी हमारे साथ है, हमारा पति हमारे साथ है, फिर किसी की परवाह नहीं है। इसलिए आप दोनों स्तंभ हैं, आप दोनों से ही आपके बच्चे हैं, आप दोनों से ही आपका सुख दुख है। आपकी मांग में सिंदूर है ना, वो आपके पति से है। आपके गले में मंगलसूत्र है ना, वो आपके पति से है। ये बच्चों की जो इच्छाएं हैं ना, वो एक पिता से पूरी होती हैं। इसलिए जब तक पति होता है ना बेटा, तो बहुत कुछ होता है, और पति नहीं होता ना तो कुछ नहीं होता। इसलिए पति की इज्जत करना चाहिए और पत्नी की इज्जत भी करना चाहिए। आपको भी अपनी अर्धांगिनी का पूरा ख्याल रखना चाहिए। और पति और पत्नी ये दोनों साइकिल के पहिए की तरह होते हैं। एक भी यदि बिगड़ जाए तो साइकिल चलती नहीं है, रेंगने लग जाती है। तो आपकी ज़िंदगी बिंदास चले, किसी के भड़कावे में ना आओ, किसी के कहने पे ना आओ, और आप खुश रहो। अब आप भी खुश नहीं हो, वो भी खुश नहीं है, आप दोनों खुश नहीं हैं तो आपके बच्चे खुश नहीं हैं। क्या होगा? धीरे धीरे आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन पैदा हो जाएगा, इनके अंदर होगा, धीरे धीरे वो लड़ाई झगड़े में बदल जाएगा, फिर बच्चे उस माहौल में रह के वो दुखी हो जाएंगे, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। तो पक्का वादा करो कि आज से पति का सम्मान करेंगे और उन पे संदेह नहीं करेंगे। करोगे? नहीं गुरु। यदि करना है संदेह तो ठोस प्रमाण के साथ, ठीक है? और आपको भी इन्हें विश्वास दिलाना चाहिए बिल्कुल कि दिलाऊंगा आप बिल्कुल गलत नहीं हैं। बिल्कुल दिलाऊंगा गुरुदेव। यदि पत्नी को संदेह है हाँ। तो पति का धर्म है कि वो उसके उसको संदेह को करना, दूर करे। दूर करना, हर और स्टेप कैसे पे दूर करेगा? करूंगा। विश्वास जीत कर करोगे? बिल्कुल करूंगा गुरुदेव, ठीक। क्योंकि यही हमारा जिंदगी है, यही परिवार है। ठीक है गुरुजी राधे राधे। जी। मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ आपकी। मेरी दादी आपकी कथा कभी मिस नहीं करती, वो रोज आपकी कथा सुनती है, और उन्हीं को देख देख के हमने भी घर में आपकी कथा को सुनना शुरू कर दिया। तो महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि मैं किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, मतलब पढ़ाई है या मेरी नौकरी का सवाल है या कोई भी ऐसा कोई भी विषय हो, मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ, और इस वजह से मुझे बहुत टेंशन भी होता है। तो मैं इसका जवाब चाहती हूँ आपसे। कितनी उम्र है बेटा आपकी? महाराज जी, मेरी उम्र 19 साल है। 19 साल की लड़की नौकरी के बारे में सोच रही है? हाँ जी। है ना? देखो, मैकाले की शिक्षा ने सबको नौकर बना दिया। जो नौकर अभी नहीं बने वो नौकर बनने के सपने देख रहे हैं। बेटा, आप पढ़े लिखे हो, हाँ जी। तो नौकर क्यों बनना है? महाराज जी, पिछले साल जब मैं 18 साल की हुई थी, उस टाइम पे मैंने एयरफोर्स का पेपर सब कुछ निकाल लिया था, लेकिन अंतिम समय में जा कर के मेरा 1 या 2 नंबर से रह गया था, और उस बात का दुख मुझे अभी तक है। अच्छा, आपने कोई बिजनेस करने का सोचा है? हाँ जी, सोचा है, लेकिन अगर नौकरी नहीं हुई तो। मतलब बिजनेस को दूसरे नंबर पे रखा है, नौकरी हाँ को मतलब नौकर बनना ये पहले नंबर पे रखा है, मालिक बनने को दूसरे नंबर पे रखा है। इसलिए आप नौकर ही बन पाओगे, मालिक नहीं बन पाओगे। महाराज जी, बिजनेस करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती बेटा, है। यही तो थिंकिंग मैकाले ने घुसा दी तुम्हारे दिमाग में, उल्टी सीधी। बिजनेस करने के लिए दिमाग चाहिए, पैसा बाद में होगा जब होगा। दिमाग से कार्य होता है, बिजनेस कहाँ से चल रहा है? धन्यवाद गुरुजी। काय का धन्यवाद? किस बात का धन्यवाद बताओ? अब मैं इसके बारे में ही सोचूंगी ज्यादा। किसके बारे में? बिजनेस के बारे में, और नौकरी के तरफ मेरा ध्यान रहेगा, लेकिन मेरा दूसरे नंबर पे नौकरी हाँ, को दूसरे नंबर पे रखना। पहले नंबर पे बिजनेस व्यापार। आजकल लड़कियां कितना काम कर रही हैं, हाँ जी। बिजनेस कर रही हैं, व्यापार कर रही हैं, खुद का अपना ब्रांड तैयार कर रही हैं, हाँ जी। और करोड़ों कमा रही हैं लड़कियां, बहन बेटियां। और तुम बताओ, नौकरी के पीछे भाग रही हो। नौकर क्यों बनना किसी का? मालिक बनो बिंदास। 10 लोगों को नौकरियां दो, 50 लोगों को नौकरियां दो। सारे पढ़े लिखे लोग आपके घर में नौकरी करें, ऐसे दिन लाओ, तब देश का धन्यवाद कल्याण गुरुजी। होगा। राधे राधे। राधे राधे।